एडजेक्टिव क्लियर है ना, किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, जो गुणों के बारे में बताएं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। फिर भी हम देख रहे हैं, राम इज ए बॉय, he is a boy, he is a good boy, है ना? तीन सेंटेंस है, तीनों राम के लिए। जब हमने बात की राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए बॉय, तभी राम क्या है यहाँ पर? नाउन। हमने फिर राम की जगह यूज किया he is a boy, ये क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन। और फिर हमने नीचे एक चीज और बढ़ा दी, वो क्या थी हमारी? गुड, यानी कि वह कैसा लड़का है? अच्छा। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव में याद होगा तो हमने डिग्री भी पढ़ी थी, है ना? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव वो इसी में है। अभी हमें क्या है, जो हमारी वर्ड्स में यूज करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, हम उन्हें कैसे ठीक करें वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि हमारे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर और इंफीरियर। ये जो वर्ड्स हैं जब भी सेंटेंस में आएंगे, इनके साथ में टू का यूज किया जाएगा। इसका यूज किया जाएगा और जबकि हमें बोर्ड्स एग्जाम में क्या मिलता है, वहां टू की जगह पर देन यूज किया हुआ आता है। हमें देन को रिमूव करना है और टू को लगाना है। यदि कोई पूछे कि प्रीपोजिशन क्या आएगी, टू आएगी, है ना? इन चारों शब्दों से जब भी कोई सेंटेंस मेक हुआ होगा, तब उसमें हम इसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। वैसे है Nitu is senior than you, or this cloth is superior than that। ये दो सेंटेंस हैं और ये मोस्टली आते हैं। जैसे वो टू वाला आता है ना, और एक और बताया था वंस वाला, वैसे ये भी ज़्यादातर आते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ सीनियर हम देख रहे हैं, यहाँ सीनियर और यहाँ सुपीरियर है, तो ये देन क्या है, यहाँ गलत है। क्या यूज करेंगे हम? हम यहाँ यूज करेंगे टू, तब ये सही होगा। ये चारों शब्द ध्यान रखने हैं। दूसरे हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दो शब्द आते हैं, वह हैं ईच और एवरी। और नहीं, ये शब्द हम एदर और के रूप में भी यूज करते हैं, नेदर नॉर में भी यूज करते हैं, ईच और एवरी भी हम यूज करते हैं, है ना? हमें वहाँ जब हम इनका यूज कर रहे हैं, चाहे ईच का करें, एदर का करें या नेदर का करें, एदर मीन्स या तो वह
या वह, नेदर मीन्स ना वह ना वह, क्योंकि इसका पेयर होता है मोस्टली, लेकिन सिंगल भी हम यूज कर लेते हैं, जैसे एदर और नेदर, ना तो सीता ना ही गीता ने झूठ बोला, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों में से किसी ने भी झूठ नहीं बोला। और एदर और में एदर सीता और गीता, या तो सीता या फिर गीता, तो दोनों में से कोई एक। ईच और एवरी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दोनों ही प्रत्येक के लिए यूज किए जाते हैं, ईच भी और एवरी। लेकिन क्या है कंडीशन, जब संख्या सीमित हो, गिने चुने लोग हो, तब हम क्या करेंगे, ईच का यूज करेंगे। कहाँ, जहां पर हमारी संख्या सीमित और निश्चित हो। जैसे अभी क्या है, हम ईच हैं, और एवरी का यूज हम कहाँ करेंगे, जहां हमारी संख्या असीमित और अनिश्चित है। दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग प्रत्येक ही है, लेकिन थोड़ा सा तो डिफरेंस है ये कि जहाँ हम गिने चुने हैं, सीमित हैं, कम है, निश्चित है, वहाँ ईच रहेगा। लेकिन अगर हम अपनी क्लास की बात करें तो हम ईच हैं, लेकिन अगर हम अपने स्कूल की बात करेंगे तो हम एवरी, क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है इसमें, एवरी का जो यूज है वो एडजेक्टिव के रूप में होता है, ठीक है, लेकिन ईच का जो यूज है वो एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है और प्रोनाउन के रूप में भी। ईच का यूज दोनों में हो सकता है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, लेकिन एवरी का यूज सिर्फ एडजेक्टिव में होता है। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अगर हम क्लास की बात कर रहे हैं या बाहर की बात कर रहे हैं, उसमें से एक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि प्रत्येक लड़की, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ हैज का यूज करेंगे, जबकि हमें गलत जब मिलता है तब वहाँ क्या मिलता है, हैव मिलता है। और हैव क्या होगा, गलत है, सही क्या है, हैज। नेदर बुक आर यूजफुल, कोई भी किताब लाभदायक नहीं है, है ना। तो कोई भी, सिर्फ क्या बात कर रहे हैं हम, कोई भी नहीं है ना, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, इज। आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज। इसका जो मीनिंग है, नेदर बुक आर यूजफुल था, है ना। मान लीजिए बहुत सारी किताबें रखी हैं, ठीक, 10, 100 जितनी भी रखी हैं, उसमें से कोई भी मतलब एक भी किताब लाभदायक नहीं है। और जब एक भी किताब है तो क्या आएगा उसके साथ में, सिंगुलर आएगा ना, इसलिए आगे जो इसका है वर्ड है बच्चों ओल्ड, है ना। इसकी डिग्री अगर हम बनाएं तो इसकी डिग्री बनती है ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ठीक।
बूढ़ा, उससे बूढ़ा, सबसे बूढ़ा। लेकिन इसकी एक और डिग्री बनती है, वो डिग्री है ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट, है ना, बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को ही ध्यान में रखना है। जब हम एक ही परिवार के दो बच्चों की या दो लोगों की बात कर रहे हैं, वो एक ही परिवार के हैं, तब हम यूज करेंगे इसे। लेकिन जब हम वो तुलना एक परिवार से दूसरे परिवार या दो ऐसे बच्चों में कर रहे हैं, दो ऐसे लोगों में कर रहे हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक परिवार के नहीं हैं, तब हम यूज करेंगे, याद रहेगा, एल्डेस्ट जो हमसे बड़ा, या हमसे बड़ा कौन होगा, हमारे परिवार का ही, ऐसे तो बहुत बड़े, ऐसे याद रख सकते हो। और ओल्डेस्ट जो सबसे ही बड़ा, मतलब परिवार को छोड़ के सबसे बड़ा। इन्हें हम मान लें, नाम भी मान लें, चलो नाम से थोड़ा और आगे बढ़ें कि जो हमारे पौराणिक नाम है, रामचंद्र और श्याम यानी कि कृष्ण, तो राम पहले थे और श्याम बाद में, ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, कि राम श्याम से क्या थे, बड़े थे, है ना। बूढ़े का मीनिंग नहीं आएगा, बूढ़े भी डालो तो बूढ़ा कौन होगा, जो उनसे बड़ा होगा। या दो नाम है और किसी पर्सन के नाम है, तो हम ऐसे क्या तुलना कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो राम उसी गांव का हो या दूसरे गांव का हो, श्याम दूसरे गांव का हो, तब हमने इसलिए क्या यूज किया है, ओल्डर। लेकिन यदि दोनों भाई बहन हैं, दोनों एक ही परिवार के हैं और दोनों भाई हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या आएगा, मुस्कान इज माई एल्डेस्ट डॉटर। अपनी बेटियों की बात की उसने, अब बेटी कैसी है, बड़ी है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया है, अब यदि यहाँ पे ओल्डेस्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी बेटी की बात कर रहा है, वो बेटी उसके परिवार में है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एल्डेस्ट आएगा। दूसरा ये दे रहे हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट, दो चीजें दी हैं, दो वर्ड हैं जो एडजेक्टिव के हैं और हमें कहाँ यूज करते हैं, यही हम इनका मीनिंग देंगे। देखो नियर माने क्या होता है, पास, और नेक्स्ट मीन्स, जैसे अटल लैब क्या है हमसे, नियरेस्ट है ना, पास है ना, और उसके आगे हम जाएं तो क्या है, जो स्टेप्स हैं या स्टेयर्स बनी हुई है वो क्या है, नेक्स्ट है, समझ गए। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये चेयर हमारे नियरेस्ट है और हमसे लैब क्या है, वो नेक्स्ट है, यानी कि जो पास है उसके लिए क्या आएगा, नियरेस्ट, और जो उसकी काउंटिंग में अगला है वो आएगा नेक्स्ट। My friend Ritu lives in the next house.
Mumbai is the nearest seaport of India. जब हमने बात की रितु के घर की तो वो क्या है, हमारे घर से आगे है ना। लेकिन यहाँ हमने बात की मुंबई सीपोर्ट की बंदरगाह की। वो बंदरगाह क्या है, यूरोप का जो भी व्यापार किया जाता है उसमें सबसे नजदीक का बंदरगाह है। देखो जब डिग्री पढ़ी थी तब भी ये बात की थी, हमें डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं करना है। यानी कि दो हमारी जो है सुपरलेटिव या कंपैरेटिव भी आ सकता है, दोनों डिग्री का डबल यूज नहीं करना है। It was his most best school. यह है उसकी अधिक अच्छी स्पीच थी, है ना। हमें पता है कि ये जो दोनों शब्द हैं ये क्या हैं, सुपरलेटिव डिग्री वाले हैं। ये किससे बना, गुड से, है ना। और ये किससे बना है, मैनी या मच से। तो हम क्या करेंगे, एक का यूज करेंगे और स्पीच क्या होगी, बेस्ट होगी। इसलिए हम इसे रहने देंगे, इसे हटा देंगे। इट वाज हिज बेस्ट स्पीच। या जब हमने सीखा था कि मान लो हम उसमें मोर भी यूज कर देते हैं, हम लिखते मोर वाइजर, है ना। तो ये क्या हुआ, डबल कंपैरेटिव हुआ और हमें डबल कंपैरेटिव यूज नहीं करना है। क्योंकि हम पहले जो हमने सीखा था, हम वो शब्द जो छोटे होते हैं या जिन्हें एक बार हम बोल सकते हैं उनमें हम EST लगा के उसकी डिग्री बना देते हैं। लेकिन जो शब्द नहीं बोले जा सकते, जैसे ब्यूटीफुल, टूट के बोलना, इंटेलिजेंट, तो वहाँ पर हम मच मोर मोस्ट का यूज करते हैं या कुछ बेटर पैसेज या जो भी वो सुटेबल उसे लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हमने पहले ही ER लगा के इसकी वॉइस की डिग्री बना ली, क्योंकि हमारा जो शब्द है वो वॉइस है। जब हमने यहाँ वाइजर बना लिया है और इस शब्द को बन जा रहा है तो हम मोर का यूज नहीं करेंगे। फर्दर और फार्दर, देखो बहुत छोटा सा अंतर है। फार माने होता है दूर, फार से बना है फार, ठीक। यानी कि इसका मीनिंग हुआ अधिक दूर। और फर्दर, फर्दर का मीनिंग हुआ कुछ और। देखने में, बोलने में भले एक जैसे हैं, होमोफोन है, लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर है। अधिक दूर की जहाँ बात होगी हम फार्दर लगाएंगे, और जब कुछ और की बात होगी तब हम फर्दर लगाएंगे। कैलकाटा इज फर्दर देन दिल्ली। क्या है, दिल्ली से ज़्यादा दूर है कलकत्ता। I must have a reply
have a reply without further ado. मुझे उनकी बात का जवाब देना है बिना किसी देरी के, है ना। तो कुछ और समय नहीं लेना है, जल्दी से जल्दी क्या करना है, जवाब देना है। अगले वर्ड है बच्चों सम और एनी, और दोनों का मीनिंग हिंदी में एक है कुछ, ठीक है। बस अंतर ये है कि यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तब हम क्या करेंगे, सम का यूज करेंगे, और यदि हमारे सेंटेंस में नॉट आया है, निगेटिव है, तब हम किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। सम तब जब पॉजिटिव और एनी तब जब नेगेटिव। There are some letters for Ramesh. Or I have not any money for you. मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसा या कोई धन नहीं। यहाँ नॉट आया और हमने क्या यूज किया है, एनी, और ये पॉजिटिव था इसलिए हमारा सम। आगे जो वर्ड है वो है हमारे फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, जिसकी बात हम एक बार और पहले ही कर चुके थे। लिटिल, आ लिटिल और देखो फ्यू का मीनिंग भी कुछ होता है और लिटिल का मीनिंग भी कुछ या थोड़ा, ठीक है। तीनों में अंतर क्या है, जैसे मान लो मेरी मुट्ठी बंद है ना, क्या हो सकता है इसमें, उम्मीद है ना, उम्मीद है कि कुछ होगा, है ना। अब मैंने खोली लेकिन उम्मीद थी, जब तक नहीं खुली थी तब तक उम्मीद थी, तो हम ऐसी स्थिति में यूज करेंगे फ्यू का। उम्मीद तो है लेकिन कुछ है नहीं। लेकिन यदि मेरी मुट्ठी में एक या दो चौक होते, है ना, खोलने पर, तब वो हम कहाँ यूज करते हैं, ए फ्यू। और ज़्यादा होते, कुछ 5-6 होते, 7-8 जो भी होता, तब हमारा आता, समझ गए। जब कुछ भी नहीं है लेकिन उम्मीद है तब हम लगाएंगे फ्यू, और उससे कुछ ज़्यादा हमने देख लिया है तो ए फ्यू, और उससे भी ज़्यादा है तब ज़्यादा। सेम वही चीज़ इसमें है, इसीलिए दोनों एक साथ लिखते हैं। जब कुछ भी नहीं है तब लिटिल, कुछ है ए लिटिल, और कुछ से ज़्यादा है तब द। अभी एक सेंटेंस लिख के आया, बताओ क्या होगा।
क्लीन द कप, है ना। क्या यूज किया है हमने? लिटिल। इसका मतलब क्या है कि कप में कुछ भी चाय नहीं है, है ना। लेकिन अगर यहाँ होगा ए लिटिल, उसका मतलब है कप में थोड़ी चाय है। और यदि दाल से हम यहाँ यूज कर लें तो कप में बहुत चाय है, समझ गए। यानी कि जब बिल्कुल ये दोनों नहीं थे और सिर्फ हमारा लिटिल लिखा है तो इसका मतलब है कप में कुछ भी नहीं है। और ए लिटिल आएगा तब थोड़ा है और द लिटिल है तो बहुत है। ऐसे ही आज जो मैंने क्लास में यहाँ आया है द फ्यू, बच्चों को पढ़ाया, यानी कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। और यदि यहाँ पे आ फ्यू होते यानी कि गिनती में कुछ ही बच्चों को पढ़ाया, और सिर्फ फ्यू होता तो किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ाया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे जब भी क्लास में।